अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और पहला क्वेश्चन है इसका सेपरेट द ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। तो इसके लिए इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं बुक पे। पहली डेफिनेशन है क्लोज सेंटेंस। अ क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स और ऑलवेज फॉल्स। तो ऐसे सेंटेंसेस जो ट्रू हों या फॉल्स हों वो क्लोज्ड सेंटेंसेस कहलाएंगे। एग्जांपल दी हुई हैं यहाँ पे। 12 is divided by 4 equal to 3, ट्रू है ये। उस तरह 6 is an even number, ये भी ट्रू है। 4 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये ज़ाहिर है 36 होगा, लेकिन इज़ इक्वल टू 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, ये 36 के इक्वल नहीं आएगा, ये फॉल्स है। तो ट्रू हो या फॉल्स हो ये क्लोज सेंटेंस कहलाएगा। अब चलते हैं ये ओपन सेंटेंस पे। An open sentence is neither true nor false। तो ये जो सेंटेंस है ये ना तो ट्रू होता है ना ही फॉल्स until the variables are or unknowns have been replaced by specific values। यहाँ तक कि कोई अगर जो इनमें वेरिएबल्स हैं उनको कोई ख़ास वैल्यू दे न दी जाए तो ना ये ट्रू होते हैं ना फॉल्स होते हैं। मिसाल इसकी ये है x+4 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे x वेरिएबल है, x की कोई वैल्यू जब इसको हम दे देते हैं, फ़र्ज़ करें x को हम 6 वैल्यू देते हैं तो 6+4 इज इक्वल टू 10, तो वैल्यू देने से ये ट्रू फॉल्स हो सकता है। अदरवाइज़ ये वेरिएबल्स होते हैं, इसमें ये ट्रू या फॉल्स नहीं होता है। सेकंड एग्जांपल इसकी ये है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और उसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे हमें सिर्फ बताना ये है कि ये सेंटेंसेस ओपन है या क्लोज है। तो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3x+4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे वेरिएबल आ गया इसलिए ये ओपन सेंटेंस है, इसे हम कहेंगे ओपन सेंटेंस। दूसरा पार्ट है 2x³ -1 इक्वल टू 6। यहाँ पर भी वेरिएबल आ गया, ये भी एक ओपन सेंटेंस है। थर्ड वाला है 5 × 4 इक्वल टू 20। अब ये जो है यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है और मल्टीप्लिकेशन है और उस तरफ उसका सलूशन बताया हुआ है, यानी एक ट्रू सेंटेंस है, क्लोज सेंटेंस इसे बोलेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है 5y+7 इक्वल टू y, यहाँ पे फिर वेरिएबल आ गया है, y वेरिएबल है इसलिए इसे हम ओपन सेंटेंस बोलेंगे। फिफ्थ पार्ट में 10+40 इक्वल टू 50 है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए इसे क्लोज सेंटेंस कहेंगे। सिक्स्थ पार्ट है 72 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 9। यहाँ पर भी कोई वेरिएबल नहीं है लिहाजा ये भी क्लोज्ड सेंटेंस कहलाएगा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट द एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। अब इनकी डेफिनेशंस पहले हम देख लेते हैं, एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस क्या होते हैं। तो आइए यहाँ पे ये है जी डेफिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। An expression which connects variables and constant by algebraic operations of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression। तो एक्सप्रेशन वो चीज़ है जो वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को कनेक्ट करता है, इनके साथ जो मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, इनके साथ कनेक्ट करता है। अब एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ दी हुई हैं। 14 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दरमियान में एडिशन का साइन आया हुआ है। यहाँ पे 4x - y दो वेरिएबल्स हैं और सब्ट्रैक्शन और एडिशन दो ऑपरेशन आ गए हैं यहाँ पर भी। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब चलते हैं डेफिनेशन है इक्वेशन की। A sentence that shows equality between two expressions is called an equation। तो सिंपल सी बात है कि इसमें दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वल का साइन होगा, उसे हम इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पे भी ये डेफिनेशन दी हुई है। एक्सप्रेशन क्या है? इट इज़ वन साइडेड,
यानी एक ही साइड होती है इक्वल के दूसरी साइड पे कुछ नहीं है, इक्वालिटी है ही नहीं है। इट हैज़ नो रिलेशन सिंबल, कोई इसका रिलेशन सिंबल नहीं है। इक्वेशन क्या है, इट इज़ टू साइडेड, दो साइडें होती हैं इसकी। इट्स रिलेशन सिंबल इज़ इक्वालिटी, तो इक्वल साइन इसका जो है ना वो रिलेशन सिंबल है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सेपरेट द एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। तो आइए इस पे सोल्यूशन पे। जैसे पहले हमने बात की है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑपरेटर्स जो हैं वो ये वाले हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब ये बीच में इक्वालिटी साइन आ गया तो हम कहेंगे इट इज़ एन इक्वेशन। दूसरा वाला है 3x माइनस वाई प्लस 7, यहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं है तो इट इज़ एन एक्सप्रेशन। थर्ड वाला है x प्लस वाई इक्वल टू 3, अब इक्वालिटी साइन फिर से आ गया तो इट इज़ एन इक्वेशन। फोर्थ पार्ट है 7y² माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वालिटी आ गई तो इट इज़ एन इक्वेशन। फिफ्थ पार्ट है x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वल साइन आ गया फिर से, इट इज़ एन इक्वेशन। सिक्स्थ पार्ट है x इज इक्वल टू माइनस 7, तो यहाँ पर भी इक्वालिटी आ गई, सो दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इक्वेशन की डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं कि साइन जब इक्वल का आ जाएगा तो वो इक्वेशन तो होगा। अब हम इनइक्वालिटी को ज़रा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इनइक्वालिटी इज़ अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स वन ऑफ द सिम्बल्स। इनमें से कोई सिंबल भी आ जाए तो वो इनइक्वालिटी कहलाएगी। ये सिंबल है लेसर दैन, ये ग्रेटर दैन, लेसर और इक्वल टू, ये है ग्रेटर दैन और इक्वल टू। तो ये साइन जहाँ पर भी आएंगे वो इनइक्वालिटी कहलाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और उसके सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ये हम इनइक्वालिटीज़ को देख चुके हैं कि ये वाली लेसर दैन, ग्रेटर दैन, लेसर और इक्वल टू, और ग्रेटर और इक्वल टू एंड इक्वल टू। फर्स्ट पार्ट है इसका 3x प्लस 7 इज़ ग्रेटर दैन 10, तो ये साइन आ गया तो ये इनइक्वालिटी हो गई। दूसरा है 2x माइनस 5 इज़ लेसर दैन और इक्वल टू 1, ये फिर इनइक्वालिटी आ गई बीच में, तो ये भी इनइक्वालिटी हुई। थर्ड पार्ट है 3x माइनस 4 इक्वल टू 7x इक्वल टू आ गया, तो ये इक्वेशन है, इसको हम कहेंगे इट इज़ एन इक्वेशन। फोर्थ 7x माइनस 5 इज़ ग्रेटर दैन 6x, ये इनइक्वालिटी साइन आ गया तो ये इनइक्वालिटी है। फिफ्थ 5x माइनस इज़ इक्वल टू 7, तो इक्वालिटी का साइन आया तो ये इक्वेशन हो गई। सिक्स्थ पार्ट है 10x ओवर 3 इज़ लेस दैन 5, यहाँ पे भी इनइक्वालिटी साइन आया तो ये भी इनइक्वालिटी हो गई। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पॉलिनोमियल्स। अब ये डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब इधर डेफिनेशन है पॉलिनोमियल्स। Polynomial expression, or simply a polynomial, is an algebraic expression consisting of one or more terms in each of which the exponent of the variable is 0 or a positive integer। यानी इनके एक्सपोनेंट हमने देखने हैं कि एक्सपोनेंट अगर तो पॉजिटिव हुए, नॉन ज़ीरो हुए, तो वो पॉलिनोमियल होगा, और अगर एक्सप्रेशन जो हैं वो उनकी डिग्री जो है यानी उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव हुए या माइनस में हुए, तो उसको हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। एक्सप्रेशन तो वो भी होंगे लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसके फर्स्ट पार्ट पे। तो पहले वाला है x² प्लस x माइनस 1।
यहाँ पे अगर हम इसकी एक्सपोनेंट्स को देखें, पावर्स को, तो ये 2 है पॉजिटिव पावर, इसकी पावर 1 है, तो लिहाजा ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। सेकंड पार्ट पे आ जाएं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पे भी जो इनके वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स ये 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, उसकी 2 है, यानी पॉजिटिव पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, तो ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है। थर्ड पार्ट पे चलिए, एक्स की पावर है -2 प्लस 1 प्लस 7। अब यहाँ पे आप इसकी वेरिएबल की पावर देख रहे हैं कि माइनस में आ गई है, पॉजिटिव नहीं है, तो इसको हम कहेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। फोर्थ पार्ट पे एक्स ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स। अब ये वाई स्क्वायर जो है ना डिनोमिनेटर में है, तो जब ये ऊपर आएगा फ्रैक्शन के ऊपर तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी साइन इसका उलट हो जाएगा, तो ये -2 की हो गई। इसी तरह ये जो x है इसकी पावर नीचे 1 है, ऊपर आएगी तो -1, तो ये पावर्स नेगेटिव हो गई, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। फिफ्थ पार्ट पे एक्स क्यूब माइनस एक्स के प्लस वाई -1। यहाँ हम देख रहे हैं कि इन सब की पावर्स पॉजिटिव है, लिहाजा हम कहेंगे ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। सिक्स्थ पार्ट पे है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1/2। यहाँ पर भी जो भी एक्सपोनेंट्स हैं इनके सारे पॉजिटिव हैं, 4 पॉजिटिव है, 2 1, तो ये भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस में कांस्टेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं। तो कांस्टेंट वो हैं जो वेरिएबल्स के साथ हैं। ये इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है 7x माइनस 6y प्लस 3z। तो ये जो वेरिएबल्स के साथ हैं वो कांस्टेंट है, यानी ये 7 भी कांस्टेंट है, यहाँ पे -6 भी है, 3 भी है। तो इसमें जो कांस्टेंट यूज़ हुए हैं वो ये वाले 3 हैं। सेकंड पार्ट है 5x² -3। यहाँ पर दो कांस्टेंट्स इस्तेमाल में आए हुए हैं, यानी 5 और -3, ये कांस्टेंट्स हैं। थर्ड पार्ट है 8x² प्लस 2y प्लस 5। यहाँ पे 8, 2 और 5 3 कांस्टेंट्स हैं। पार्ट 4 है 9y प्लस 3z -3x है प्लस 3x माइनस 2z। तो ये y के साथ कांस्टेंट है 9 और 3 और -2, ये तीनों कांस्टेंट्स हैं। वैसे ही जो वेरिएबल के साथ हो उसे कोफिशिएंट भी कहते हैं, लेकिन नंबर कांस्टेंट है वो, तो इसलिए ये तीनों कांस्टेंट्स कहलाएंगे। तो ये क्वेश्चन 5 है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ये रही, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पार्ट टर्म। किसी टर्म की हाईएस्ट पावर होती है वो पॉलिनोमियल में। डिग्री ऑफ द टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इन अ सिंगल टर्म। तो एक यानी सिंगल टर्म के अंदर अगर वेरिएबल ज़्यादा भी हों तो उनकी पावर को सम कर लेते हैं, और अगर वे एक ही वेरिएबल हो तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1। अब यहाँ पे x जो वेरिएबल है, एक टर्म है, इसकी पावर जहाँ पे कोई पावर नहीं है तो वहाँ पे पावर 1 होती है, तो यानी इसकी डिग्री 1 है। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हाईएस्ट पावर को हमने देखना है, तो इसकी डिग्री 2 है। पार्ट 3 में है एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस 1, हाईएस्ट पावर देखनी है आपने, तो यहाँ पे 3 है, डिग्री 3 इसका आ गया। फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -1। यहाँ पे ये दो वेरिएबल्स हैं और x की पावर भी 2 है, y की भी 2,
एक टर्म ये बनती है, तो इस टर्म में दो वेरिएबल्स हैं, तो दोनों की पावर को सम कर लेंगे, सम अप करेंगे, तो 2 और 2 4, डिग्री इसकी 4 आ जाएगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। जी क्वेश्चन नंबर 7 है, सेपरेट द पॉलिनोमियल्स इन अ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। अब इन सब की ज़रा थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन हम चेक कर लेते हैं कि इनकी टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पहले है लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन दी पॉलिनोमियल्स द डिग्री ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई और जी इज़ 1। जहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 1 होगी वो लीनियर वेरिएबल कहलाएगा। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पे। ये इसकी डेफिनेशन है, जहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। चाहे वो एक टर्म की हो, दो वेरिएबल्स के की डिग्री को सम करके दो आए, तो ये क्वाड्रेटिक वेरिएबल्स हैं, ये वाले तीनों हैं। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं ऐसी जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, जैसे ये है फर्स्ट वाला एग्जांपल है 5x³ + x² - 4x। तो ये एक टर्म जो है ना, पहली वाली जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसकी सेकंड एग्जांपल में ये है कि x² y है, तो ये वाली टर्म में दो वेरिएबल्स आ गए, दोनों की डिग्री को सम अप करेंगे तो 3 आएगा, तो ये भी क्यूबिक है। फिर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे होंगे जिनकी डिग्री 4 होगी, अब जैसे ये वाली एग्जांपल्स है। तो ये डेफिनेशंस को हमने ज़हन में रखते हुए इस क्वेश्चन को करना है। मसलन लीनियर वो है जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक वो जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक वो जिसकी 3 हो, और बाय क्वाड्रेटिक वो जिसकी 4 डिग्री हो। तो ये क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है 3x + 1। ये x की डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकंड पार्ट है x² - 2, डिग्री इसकी 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड पार्ट है y² - y, यहाँ पे एक टर्म जो है इसकी डिग्री 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट पार्ट में x + y है, इस वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट है x³ - x² - 2, यहाँ इस डिग्री जो इस टर्म की डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री है 3, तो लिहाजा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट पार्ट है 6 वाला, x⁴ + x³ + x², हाईएस्ट पावर आ गई 4, तो ये बाय क्वाड्रेटिक कहलाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए तो x² y² + xy। अब ये जो टर्म है इसकी दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की डिग्री को सम अप करेंगे तो 4 आएगा, तो ये भी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट पार्ट x² + xy + 8 है, तो डिग्री इसकी जो हाईएस्ट आ रही है 2 है, तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.4 जो है उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला 2.5 करेंगे।